आसमान फेंगी एक्टिंग। टारगेट की चाटते चाटते तोतला हो गया। दोस्तों, बॉलीवुड में पूरी तरह से आग लग गई है। जी हां, आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने सिर्फ 15 दिनों में 3,100 करोड़ कमाकर पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री का चकनाचूर कर दिया है। और असली भयंकर झटका तब लगा जब ये बात सीधा मोदी जी तक पहुंची। जी हां दोस्तों, ये सच है। और दोस्तों, सोचो एक पल के लिए, एक डेब्यू नेटफ्लिक्स सीरीज ने सिर्फ 15 दिनों के अंदर 3,100 करोड़ कमा लिया है। मतलब ये बहुत बड़ा धमाका है। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ये खबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची और उन्होंने खुद आर्यन को मुबारकबाद दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब देश के प्रधानमंत्री तक कोई फिल्म या सीरीज की बात पहुंचती है तो इसका मतलब है कि उस प्रोजेक्ट ने सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। और आर्यन खान के लिए ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं बल्कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया है, क्योंकि पहली ही सीरीज में उन्होंने वो रिकॉर्ड बना दिया जिसे बॉलीवुड के बड़े से बड़े सुपरस्टार भी छू नहीं पाए। और वहीं जब पीएम मोदी जी ने इसे ओपनली एक्नॉलेज किया तब ये मैसेज भी चला गया कि आर्यन खान सिर्फ एक फिल्मी स्टार किड नहीं बल्कि एक नेशनल सेंसेशन बन चुके हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने ऐसा धमाका कैसे कर दिया। तो मेरी जान, सीरीज का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था जो लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिला गया। इसमें दिखाई गई रियलिटी, वो ग्लैमरस दुनिया के पीछे का सच और उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने ऑडियंस को हुक कर लिया। फिर हर एपिसोड के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने लोगों को अगला एपिसोड देखने पर मजबूर कर दिया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही ये सीरीज टॉप ट्रेंडिंग चार्ट्स पर छा गई और पहले 48 घंटे में ही करोड़ों व्यूज बना लिए थे। और यहाँ आर्यन खान की परफॉर्मेंस की बात करना जरूरी है। क्रिटिक्स के हिसाब से उनका स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरल था, डायलॉग डिलीवरी शार्प थी और आर्यन वो हीरो बने जिन्होंने किरदार को इतने असली तरीके से निभाया कि लोग हैरान रह गए। आर्यन ने सबको साबित किया कि वो सिर्फ शाहरुख खान के बेटे होने की वजह से स्पॉटलाइट में नहीं है बल्कि उनमें असली टैलेंट भी है। और पीएम मोदी जी का उन्हें मुबारकबाद देना एक बहुत बड़ा मोमेंट था जिसने दिखाया कि आर्यन ने अपने पहले ही कदम में भारत के युवाओं को इंस्पायर कर दिया है। अब सोचिए, एक तरफ बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस झटके से हैरान हैं और दूसरी तरफ आर्यन खान अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबरों के साथ हेडलाइंस में छाए हुए हैं। करण जौहर, संजय लीला भंसाली और संदीप रेड्डी वंगा जैसे फिल्म मेकर अब अपने प्रोजेक्ट्स में बदलाव ला रहे हैं क्योंकि ऑडियंस की डिमांड ही बदल चुकी है। हालिया दिनों में सबसे बड़ी बात यह रही कि जब एक डेब्यू सीरीज 3,100 करोड़ कमा सकती है तो लोगों की उम्मीदें अब आसमान छू रही हैं। सीरीज में दिखाई गई बोल्ड स्टोरी टेलिंग ने लोगों को हैरान कर दिया। जैसे ड्रग्स, पॉलिटिक्स, कास्टिंग काउच और अंडरवर्ल्ड जैसे टॉपिक्स को जिस तरीके से दिखाया गया उसने एक नई बहस छेड़ दी है। अब तो हर जगह टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया बस एक ही चर्चा है, आर्यन खान और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। और जब इसमें पीएम मोदी जी का नाम जुड़ गया तो बात और भी बड़ी हो गई। दोस्तों, कंट्रोवर्सी प्लस कंटेंट हमेशा धमाका करता है और आर्यन खान की सीरीज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हर दिन कोई नई बात निकलती रही और हर डिबेट ने फ्री पब्लिसिटी दी। इसी वजह से नंबर भी लगातार बढ़ते गए। पहले हफ्ते में ये सीरीज इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में टॉप चार्ट्स में थी और दूसरे हफ्ते तक अमेरिका में भी इसने रिकॉर्ड बना दिया। नेटफ्लिक्स खुद भी हैरान था कि एक इंडियन सीरीज ने इतना बड़ा धमाका कैसे कर दिया। इसी वजह से उन्होंने आर्यन खान के साथ मल्टी प्रोजेक्ट डील साइन कर ली। अब दोस्तों, ये सिर्फ आर्यन का करियर नहीं बल्कि इंडियन ओटीटी मार्केट के लिए भी एक गोल्डन मोमेंट बन गया है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि आर्यन खान ने एक नया मार्केट खोल दिया है जहां ग्लोबल ऑडियंस अब इंडियन कंटेंट को सीरियसली लेना शुरू कर रही है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। इंडस्ट्री के इनसाइडर्स का कहना है कि आर्यन की सीरीज में दिखाए गए कुछ सीन असली घटनाओं से इंस्पायर्ड हैं। मतलब वो चीजें जिन्हें लोग सिर्फ गॉसिप समझते थे अब स्क्रीन पर दिखाई गई। लेकिन जितनी बड़ी सक्सेस उतना बड़ा प्रेशर। अब चैलेंज ये है कि आर्यन अपने अगले प्रोजेक्ट में इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब उन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। अब आते हैं ग्लोबल इंपैक्ट पर। आर्यन खान की सीरीज ने इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना जलवा दिखाया। लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, हर जगह स्पेशल स्क्रीनिंग्स हुई और आर्यन के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने उन्हें द नेक्स्ट ग्लोबल सुपरस्टार फ्रॉम इंडिया तक कह दिया। और बिजनेस की बात करें तो आर्यन खान की सीरीज ने नेटफ्लिक्स इंडिया की सब्सक्रिप्शन में रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ
ग्रोथ कर दी। हर घर में इस सीरीज की चर्चा थी और लाखों नए यूजर्स सिर्फ इसे देखने के लिए नेटफ्लिक्स ज्वाइन कर गए। दोस्तों, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड अब सिर्फ एक सीरीज नहीं रही, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनॉन बन चुकी है। और जब पीएम मोदी जैसे लीडर भी इसे एक्नॉलेज करते हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आर्यन खान बॉलीवुड के अगले किंग बनेंगे या फिर ये सिर्फ एक लकी स्टार्ट था? ये सवाल हर फैन के दिमाग में घूम रहा है। एक बात तो तय है दोस्तों, आर्यन खान ने प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट पावरफुल हो और उसमें सच्चाई का तड़का हो तो ऑडियंस उसे हाथों हाथ उठा लेती है। सोचो जरा, एक डेब्यू 15 दिन में 3100 करोड़, पीएम मोदी जी की मुबारकबाद और दुनिया भर में आर्यन के नाम की धूम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्री इनसाइडर्स कह रहे हैं कि आर्यन खान की सीरीज में कुछ ऐसे हिंट्स छुपे हैं जो उनके अगले प्रोजेक्ट का रास्ता दिखाते हैं। और कहा जा रहा है कि आर्यन बॉलीवुड के अगले किंग बनने वाले हैं या फिर असली टेस्ट अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्यन खान ने बॉलीवुड की हिस्ट्री बदल दी है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली खबरें यहीं मिलती हैं।